Hi everyone, I welcome you all in a new lecture of plant physiology जिसमें हम फोटोसिंथेसिस स्टडी कर रहे थे। आज हम फोटोसिंथेसिस के अंदर क्यू साइकिल को स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द लेक्चर। जो क्यू साइकिल होती है वो मेनली थैलेपॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्स सेकंड जिसे हम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसके अंदर होती है। अब जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है उसकी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। तो सबसे पहले हम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है वो मेनली 2 साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स कंटेन करता है और एक साइटोक्रोम C कंटेन करता है जिसे हम पहले साइटोक्रोम F के नाम से जानते थे। इसके अलावा ये एक आयरन सल्फर प्रोटीन भी कंटेन करता है। यहाँ पे ये आर रिस्क के लिए स्टैंड करता है। रिस्क एक साइंटिस्ट था जिसने आयरन सल्फर प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया था। अब हम क्यू साइकिल को स्टडी करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्लस 2 हाइड्रोक्विनोन फॉर्म किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ फोटोसिस्टम 2। जैसे ही फोटोसिस्टम 2 अपने इलेक्ट्रॉन प्लस 2 क्विनोन को ट्रांसफर करता है तब वो प्लस 2 हाइड्रोक्विनोन की फॉर्मेशन करता है बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा। उसके बाद में ये प्लस 2 हाइड्रोक्विनोन ऑक्सीडाइज होता है और अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जब प्लस 2 हाइड्रोक्विनोन ऑक्सीडाइज होता है तब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट आयरन सल्फर प्रोटीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद में साइटोक्रोम एफ जिसे हम साइटोक्रोम सी भी कहते हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और विद द हेल्प ऑफ प्लास्टोसाइनिन जो कि एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन था उसकी हेल्प से फोटोसिस्टम 1 को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एक साइक्लिक फॉर्म में चला जाता है जिसे बेसिकली हम क्यू साइकिल कहते हैं। इस साइकिल में क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है पहले वो साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स खो जाएगा, फिर ये साइटोक्रोम बी सेकंड साइटोक्रोम बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एक हीम प्रोटीन के पास में जाएगा। उसके बाद में हीम प्रोटीन अपने इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफर करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा प्लास्टो सेमीक्विनोन। ये एक प्लास्टो सेमीक्विनोन है। इसके बाद में फर्दर प्रोसेस आकर होगी जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करते हैं। अब सेकंड फेज में एक अलग प्लस 2 हाइड्रोक्विनोन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो उसे फोटोसिस्टम 2 से मिले हैं। अब जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो एक लीनियर चेन में चला जाएगा जिसमें वो सबसे पहले आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा, साइटोक्रोम एफ के पास जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन और फिर उसके बाद में फोटोसिस्टम 1 को ट्रांसफर कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो अब क्यू साइकिल में दोबारा से जाएगा, एक साइक्लिक पाथवे फॉलो करेगा जिसमें सबसे पहले वो साइटोक्रोम बी के पास जाएगा, उसके बाद में सेकंड साइटोक्रोम बी के पास जाएगा और उसके बाद में वो हीम प्रोटीन के थ्रू प्लस 2 सेमीक्विनोन को ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही ये प्लस 2 सेमीक्विनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके साथ साथ में ये स्ट्रोमा साइड से 2 प्रोटॉन्स को भी पिक करेगा और प्लस 2 हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्लस 2 हाइड्रोक्विनोन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है उसके साथ साथ में 2 प्रोटॉन भी ट्रांसफर करता है ल्यूमेन की साइड में। तो इस तरह से क्यू साइकिल कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं। इस स्लाइड में हम क्यू साइकिल के रिजल्ट को स्टडी करेंगे। पहला रिजल्ट है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू PS1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन थे वो PS1 को ट्रांसफर हुए। पहला इलेक्ट्रॉन पहले फेज ऑफ क्यू साइकिल में हुआ, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड फेज ऑफ क्यू साइकिल में PS1 को ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि 2 + 2 हाइड्रोक्विनोन आर ऑक्सीडाइज्ड 2 + 2 क्विनोन फॉर्म, यानी 2 + 2 हाइड्रोक्विनोन ऑक्सीडाइज हो रहे थे +2 क्विनोन फॉर्म में। सेकंड रिजल्ट के अकॉर्डिंग 2 + 2 हाइड्रोक्विनोन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं +2 क्विनोन में। तो फर्स्ट फेज में ये पहला
प्लास्टोक्विनोन की फॉर्मेशन हुई। सेकंड फेज में फिर इस प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन से इस प्लास्टोक्विनोन की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से दो प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन ऑक्सीडाइज्ड हुए प्लास्टोक्विनोन फॉर्म में। उसके साथ साथ में वन ऑक्सीडाइज्ड प्लास्टोक्विनोन इज रिड्यूस्ड टू प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन फॉर्म। थर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस हुआ प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन के अंदर, तो ये एक प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे। जो फोर्थ रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग 4 प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्ट्रोमल टू द ल्यूमिनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। फोर्थ रिजल्ट के अकॉर्डिंग 4 प्रोटॉन्स ट्रांसफर हुए कहाँ से, स्ट्रोमा की साइड से टुवर्ड द ल्यूमिनल साइड। 2 प्रोटॉन्स तो यहाँ फर्स्ट फेज में ट्रांसफर हुए ल्यूमिनल साइड में। सेकेंड फेज में फिर से 2 प्रोटॉन रिलीज हुए ल्यूमिनल साइड की तरफ, तो इन टोटल 4 प्रोटॉन ट्रांसफर हुए ल्यूमन की साइड में। सो ये थे क्यू साइकिल के कुछ रिजल्ट्स। अब इस क्यू साइकिल का बेनिफिट क्या हुआ, क्यू साइकिल से ल्यूमन की साइड में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन गया जो बेसिकली नहीं बन रहा था। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स की लीनियर चेन चलती रहती तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ पे नहीं बनता। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट ल्यूमेन की साइड में एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की फॉर्मेशन करेगा जो बाद में जाके एनर्जी को सिंथेसिस कराने में हेल्पफुल होगा। तो दिस इज all about the Q cycle you should know. I hope you guys get the concept about the Q cycle. If you find this video helpful, then please hit the like button and subscribe to the channel. Thank you.